कहानी, एक कटोरा चावल और जीवन का सार। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर के पास भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक गांव में रुके। गांव के लोग बुद्ध के बारे में पहले से सुन चुके थे। वे जान चुके थे कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा की मूर्ति है। लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गांव में एक अत्यंत निर्धन महिला रहती थी। उसका नाम सुप्रिया था। वो विधवा थी और उसका एक छोटा बेटा था। वह दिन रात मेहनत करके किसी तरह जीवन चलाती थी। उसने जब सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं, तो उसकी इच्छा हुई कि वह भी जाकर भगवान को अर्पण करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने घर में देखा, बस एक मुट्ठी चावल बचे थे। यही चावल उसने अपने बेटे के लिए बचाकर रखे थे। लेकिन फिर भी उसने सोचा, यदि मैं भगवान बुद्ध को ये चावल अर्पण करूं, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। उसने वह चावल एक पत्ते में बांधा और भगवान बुद्ध के पास चल पड़ी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची, तो भीड़ लगी हुई थी। अमीर लोग फल, मिठाई, वस्त्र और धन लेकर बुद्ध को अर्पण कर रहे थे। कोई सोने की थाली में भोग परोस रहा था, तो कोई रेशमी वस्त्र भेंट कर रहा था। सुप्रिया सकुचाते हुए अपनी गठरी में बंधे कुछ चावलों को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह कांप रही थी। उसकी आंखों में भय था कि कहीं उसका अर्पण तुच्छ न समझा जाए। लेकिन बुद्ध ने उसे दूर से ही देख लिया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उसे पास आने दो। उसके पास मेरे लिए जो है वो अनमोल है। सुप्रिया जैसे ही उनके पास पहुंची, उसने कांपते हुए हाथों से पत्ते में बंधे चावल उन्हें अर्पण किए और कहा, हे भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये चावल भी मैंने अपने बेटे के लिए बचा कर रखे थे, पर आपको देखे बिना मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। कृपया ये स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए चावल ले लिए और अपने शिष्यों से कहा, ये दान इन सब भोगों से बड़ा है जो मुझे आज तक मिले हैं। शिष्य और लोग ये सुनकर हैरान हो गए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? जब बड़े बड़े सेठों ने आपको बहुमूल्य वस्त्र और भोजन अर्पण किया,